नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया। अगर आप बिहार में ज़मीन खरीदने वाले हैं, किसी भी प्रकार से आपका ज़मीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उससे पहले आपको कुछ काम यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। नियम में आप लोग का बदलाव किया गया है। उसके बाद जो है कि आप लोग का नया नोटिस है वहाँ पे जारी किया गया है, और कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या करना होगा इसके बारे में यहाँ पे सूचना सरकार की तरफ से जारी किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, किसी ज़मीन का मन बन रहा है कभी भी, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, सूचना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक मेरे पास ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है। तो राजस्व भूमि सरकार की तरफ से आज ही नोटिस ऑफिस जारी किया गया है। यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए सूचना दिया गया है कि आप मेहनत की कमाई लगाने से पहले रुके और जांचें। आप लोग को क्या है कि आपको अब जांच करना होगा। पहले क्या था दोस्तों कि दादा परदादा की जमीन है उसको रजिस्ट्री यहाँ पे हो जाता था, आगे चल के बहुत सारे दिक्कत होता था। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे सरकार की तरफ से बोला गया है कि अगर आपको जमीन रजिस्ट्री करवाना है तो किसके नाम से जमीनबंदी है उसी के नाम से आप लोग जमीन रजिस्ट्री करवाएंगे, जिससे कि आगे आपको चल के कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि क्या जमीन विक्रेता की जमीनबंदी ऑनलाइन है। सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जिसका भी जमीन खरीद रहे हैं वो जमीन का क्या है कि जमीनबंदी हो ऑनलाइन में शो करता है या नहीं करता है। अगर इसको चेक करना है तो आप बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जमीनबंदी पाने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ठीक उसी पर क्लिक करना है। उसके बाद खाता के डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जमीनबंदी जो है ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है या फिर नहीं चढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो आप क्या है कि उसमें चेक करना होगा कि ऑनलाइन में शो करता है या नहीं करता है। जिनके नाम से जमीनबंदी है वो शो करता है या नहीं करता है। सबसे पहले आपका काम ये हो गया। दूसरा काम ये हो गया, जमीनबंदी देखने के लिए यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है बिहार भूमि के। इस वेबसाइट पर आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ऑनलाइन जमीनबंदी में आपके द्वारा खरीदे जा रहे खेसरा प्लॉट का नंबर सभी रकबा एरिया दर्ज है। तो दूसरा चीज़ ये चेक करना है कि जब भी आप जमीनबंदी यहाँ पे चेक कीजिएगा तो उसमें देखेंगे कि जो भी प्लॉट नंबर आपके यहाँ पे खरीद रहे हैं, जो खेसरा प्लॉट खरीद रहे हैं, खेसरा रजिस्ट्री करेंगे उस खेसरा में उसमें शो करता है या नहीं करता है। अगर शो करता है, जितना भी आपको बताया गया इस खेसरा में इतना जो ज़मीन है, उस खेसरा में चेक करना है कि इस खेसरा में उसमें ज़मीन है या फिर नहीं है। ये दो चीज़ आपको चेक करना है। फिर उस खेसरा में क्या है कि उसमें ज़मीन है या फिर नहीं है, उसमें लिखा हुआ रहता है इतना डिसमिल है इस खेसरा में। आप पता कर लीजिएगा, जिससे ज़मीन खरीदना है उनसे पूछेंगे किस खेसरा में कितना ज़मीन है, वो आपको बता देंगे। आप मिलान करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, सही होगा तभी खरीदिए, अन्यथा संभाल के। 15 डिसमिल यहाँ पे चाहिए आपको, 20 डिसमिल चाहिए, और 20 जिस खेसरा है उसमें 4 डिसमिल है, तो 5 डिसमिल आपका जमीन मिल ही नहीं रहा है। लेकिन आप लोग का रजिस्ट्री हो जाएगा, आगे चलकर आपको परेशानी हो जाएगा, दिक्कत बढ़ जाएगी। वो चीज़ मैच कर लेना है। 15 डिसमिल अगर जमीन खरीदना है, इकट्ठा जमीन खरीदना है, तो वो जमीन है या नहीं उस क्षेत्र में। और ज़्यादा जमीन है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 15 डिसमिल आप जितने जमीन खरीद रहे हैं, 1 कट्ठा 2 कट्ठा, उतना उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये चेक करना क्या विक्रेता के स्वयं अपने ही नाम से ऑनलाइन जमीनबंदी है, जिससे भी जमीन रजिस्ट्री करवाने वाले हैं उनके नाम से जमीन शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है। बहुत सारे लोग होंगे इनके दादा परदादा के नाम पर जमीन होगा, उनका जमीनबंदी यहाँ पे शो करेगा। ये चीज़ चेक करना है, जिससे भी आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उनका जमीनबंदी में नाम शो करता है या फिर नहीं करता है। उसके बाद अगला चीज चेक करना है, अगर नहीं तो क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदार को लिखित सहमति है। क्या कि मान लीजिए ऐसा होता है कि उनके दादा के नाम से जमीन है, परदादा के नाम से जमीन है, उनके पिताजी के नाम से जमीन है, पिताजी उपलब्ध नहीं है, उनके मृत्यु हो गई है, उनके बेटे से क्या कि रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो ऐसे में जितने भी बेटे हैं सभी का सहमति पत्र वहाँ पे लगने वाला है और बिल्कुल जरूरी है। अगर सहमति पत्र यहाँ पे नहीं रहता है, पहले नियम नहीं था लेकिन अब नियम निकाला गया है कि सहमति पत्र आपको देना ही देना होगा। और आप सहमति पत्र नहीं देते हैं तो ऐसे में रजिस्ट्री नहीं होगा। रजिस्ट्री होगा भी तो आपका म्यूटेशन है यहाँ पे नहीं होगा, दाखिल कार्ड नहीं होगा, तो आपका जमीन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, पैसा जियान हो जाएगा। और जमीन कोई खरीदते हैं तो ये बेकार हो जाएगा, तो सब पैसे जमा हो जाएगा। सब हिस्सेदार से लिखित पत्र क्या है कि लेना होगा, उसके बाद आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। उसके बाद जानकारी दिया गया है ऐसा नहीं है तो आप जमीन नहीं खरीद रहे हैं, विवाद खरीदने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जमीन मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज जरूरी है। दाखिल खारिज नहीं होता है तो आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। और दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जरूरी है, जो ऑनलाइन जमीनबंदी से ही प्रमाणित होगा। जो ऑनलाइन जमीनबंदी में होना चाहिए तभी आप वहाँ पर प्रमाणित होगा कि हाँ ये जमीनबंदी सच में आपका है। इस तरीके से अपडेट आया हुआ। अगर आप कोई भी जमीन खरीद रहे हैं, किसी सब चीज़ को चेक कर लेंगे, बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अन्यथा आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिए। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप वीडियो शेयर कर लीजिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।